Welcome to the class of business studies, and today's topic will be methods of training. This is gonna be your last topic of unit 6, and with this we will end unit 6, move to the unit 7. यूनिट 6 में हमने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफिंग रीड की है. स्टाफिंग का एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट वाज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन स्टूडेंट व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. Today we will see what are the different ways by which we can train the employees of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं एज वेल एज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं. ट्रेनिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉई, एनी ऑर्गेनाइजेशन. इफ़ यू हैव ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़, trained and skilled workers, only then growth is possible. Only then you will achieve targets with full efficiency. So let's start this session today. What are the various methods of training? The methods of training are mainly categorized into two groups. Mainly two groups में हमने इनको divide कर दिया है, and those two groups are first on the job methods and the other is off the job methods. Okay, that's off the job methods and that on the job methods. So इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ऑन द जॉब क्या होता है और ऑफ द जॉब क्या होता है. तो मेरे साथ देखिएगा, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो. ऑन द जॉब, these methods are generally applied to the workplace. जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर आपको एक्चुअल में काम करना है, these methods are generally applied to that place during the working of the employees. मीन्स जब एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जिस प्लेस पर उनको काम करना है, उसी प्लेस पर उनको जो मेथड सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड. मीन्स जॉब के ड्यूरिंग. Okay, it means dash while working. It means learning while working. means आप काम के साथ साथ आपको वहीं पर ही नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको ट्रेनिंग ड्यूरिंग द वर्क ही दी जाए. that is known as on the job methods. All right, moving to the other part, this is your off the job methods. Off the job methods में क्या आएगा? These methods are used dash from the workplace. means that is अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. जो आपका एक्चुअल में वर्क प्लेस होगा, एक जो आपका मशीनरी जहाँ पर है, सपोज कीजिए जहाँ पर आपको रेगुलर वर्क करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है, उससे दूर जाकर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है. वहाँ पर आप अच्छे से लर्न करके आते हो, फिर आप एक्चुअल में उसको एम्प्लॉय कहाँ करते हो? अपने वर्क प्लेस में. इट मीन्स लर्निंग डैश वर्किंग. लर्निंग बिफोर वर्किंग. काम एक्चुअली करने से पहले जो आपको लर्निंग या जो ट्रेनिंग दी जाए, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स. अवे फ्रॉम द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब. इजी, वेरी इजी. आई थिंक यू अंडरस्टूड इट रियली वेल. नाउ मूविंग टू द अदर टॉपिक, that is what are the methods of training. there are in एक्चुअल वेरियस मेथड. अगर आप ऑन द जॉब में देखें तो ये भी काफ़ी मेथड्स में डिवाइड है, ऐसे ही ऑफ द जॉब देखिए, ये भी काफ़ी मेथड्स, काफ़ी इसके अंदर पार्ट्स हैं. बट जो आपके सिलेबस में, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे. सो इन योर सिलेबस वी हैव मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दैट वी हैव टू डिस्कस. आपके सिलेबस में ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम करना है. सो द वेरी फर्स्ट एज पर योर सिलेबस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? इन इट एम्प्लॉयज़ आर गिवन ट्रेनिंग ऑन द इक्विपमेंट. एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वही सेम इक्विपमेंट में दी जाती है जिसमें उनको एक्चुअल में काम करना है. दैट दे विल बी डैश ड्यूरिंग देयर जॉब्स, दैट दे विल बी यूजिंग ड्यूरिंग देयर जॉब. जो वो अपने जॉब में जिस मशीनरी, जिस इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे, उसी इक्विपमेंट के साथ उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है. द ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. लेकिन ये क्या है? अवे. अवे मैंने आपको बताया था, अवे हमारा कौन सा है? इट्स ऑफ द जॉब मेथड. तो ये हमारा जो वेस्टिब्यूल हुआ, ये कौन से पार्ट हुआ? ऑफ द जॉब.
है ना। तो यहाँ पर क्या है, वर्क प्लेस से दूर होता है बट इक्विपमेंट वही रखे जाते हैं, जैसे टाइपराइटर्स आपके वहाँ पर रख दिए जाएंगे, तो आपको सेम टाइपराइटर पर टाइपिंग सिखाई जाएगी. So these are away from workplace where trainees are provided with the work environment. आपको सेम वैसा ही environment प्रोवाइड कर दिया जाता है जैसा आपको एक्चुअल में जहाँ वर्क करना है. तो उससे क्या होगा, आप बहुत फेमिलियर हो जाते हो उसी इन्वायरमेंट के साथ, वैसे ही इक्विपमेंट के साथ. लेकिन ये एक्चुअल वर्क प्लेस नहीं होता. एक्चुअल वर्क प्लेस दूसरा होगा जहाँ पर आपकी एक्चुअल जॉब स्टार्ट होगी, right? So in which all the pieces of equipments and materials are present, and firstly you are trained there, and then you actually go for work. The next method, as per your syllabus, we have apprenticeship training. ओके, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? आपने अप्रेंटिसशिप बहुत नेम सुना होगा. द स्टूडेंट्स हु विल गो फॉर देयर प्रैक्टिकल नॉलेज इन नेक्स्ट ईयर्स, दे विल गो फॉर अप्रेंटिसशिप ऑल्सो. MBA प्रोग्राम आप करेंगे, जब MCA प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप. इसमें क्या होता है, ट्रेनीज एंटर इनटू द प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स में एंटर करते हैं वेयर दे इन्वेस्ट सम टाइम. वो अपना कुछ टाइम कहाँ देते हैं, वर्किंग अंडर दी, सॉरी दैट्स सम टाइम वर्किंग अंडर दी गाइडेंस ऑफ ट्रेनर और प्रोफेशनल. आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन के अंडर या फिर किसी ऑलरेडी ट्रेन पर्सन के अंडर रहकर उनकी गाइडेंस में वो जो भी डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन के अंडर, उस सुपरविजन के अंडर पहले ट्रेनिंग लेनी है. आपको अपना कुछ टाइम उनके अंडर देना है ताकि आप सीख जाएं. एंड सच प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर कैसी जॉब्स, स्किल्ड जॉब्स, जो थोड़ी स्किल्ड जॉब्स होती हैं जिसमें आपकी पर्सनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल स्किल्स की नीड होती है, लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस. आपने देखा हो इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं उनके साथ कई बार दूसरे लोग भी आ जाते हैं. आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया बट उनके साथ कोई को वर्कर आ गए, तो वो को वर्कर कौन होते हैं, उनके अंडर ट्रेनर्स. वो सीखते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं कि कैसे हमारे प्रोफेशनल पर्सन है, हमारे जो ट्रेनर है वो कैसे काम कर रहा है, ताकि वो भी वो चीज़ें सीख जाए. ईजी. देन द थर्ड थिंग एज पर योर सिलेबस इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इंटर्नशिप का भी नेम बहुत स्टूडेंट्स ने सीखा है. इंटर्न, मैं यहाँ पर इंटर्न की तरह जॉब कर रहा हूँ, आई एम एज एन वर्किंग एज एन अंडर द इंटर्नशिप, मेरी इंटर्नशिप चल रही है. तो इंटर्नशिप क्या होता है, इट इज़ अ कॉपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइक MBA स्टूडेंट्स होते हैं, जो MCA स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट कॉलेज में कंप्लीट करके अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसको किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बिजनेस फर्म या किसी फैक्ट्री के अंडर जाकर नॉलेज लेते हैं. बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का भी दिखाना होता है, अदरवाइज आपकी जॉब या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी नहीं मानी जाती. आपको क्या ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. कुछ ऐसे ही हमारे इंडिया में या आप बाहर भी देखोगे, सर्टेन क्वालिफिकेशंस नीड बोथ टाइप ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल. तो थ्योरेटिकल आप कहाँ ले लेते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बट प्रैक्टिकल लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, बिजनेस फर्म्स में. ऑल राइट, सो इट्स कॉपरेशन ऑफ एजुकेशनल एंड बिजनेस फर्म. जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हु आर सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ ये हमारे आगे फर्म के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, दे आर द इंटेलिजेंट, दे आर द क्रीम लेयर स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट. तो उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद दे कंटिन्यू टू परस्यू देयर स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज साथ साथ चलाते हैं. एंड दे ऑल्सो वर्क इन अ फैक्ट्री, साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. फैक्ट्री के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर, कैसी नॉलेज, टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स. ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल मीन्स हाउ, देखिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिल जाता है, बट हाउ दे आर इम्प्लाइड, हाउ दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फर्म या बिजनेस में, वो प्रैक्टिकल्स लर्न करने के लिए आपको उसमें जॉब करनी ज़रूरी होगी, वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होगी उसी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या फैक्ट्री में.
So I hope these three parts of training you understood very well, and there are two various ways how we have categorized the methods of training. With this, your topic of Unit 6 is over and Unit 6 itself is over. In next session, we will move to next unit. Till then, stay tuned. Thank you.